हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान मैं बता चुका हूँ कि कोई भी काम पहले से स्टार्ट है और अभी भी चल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज निगेटिव पढ़ेंगे तो निगेटिव में ये सेंस इसका निकलेगा कि मतलब जो काम पहले से हम लोग नहीं कर रहे हैं, यानी को टाइम पीरियड होगा लेकिन वो अभी जारी नहीं है, तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आइए इसको स्ट्रक्चर और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह है कि जो काम पहले, अफर्मेटिव की बता रहा हूँ। अफर्मेटिव में क्या है कि जो काम पहले से अभी तक होते हुए आ रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में होता है कि पहले से वो काम अभी तक नहीं हो रहा है, यानी होना था नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आइए इसको पहले इसका रूल समझें, स्ट्रक्चर समझें, उसके बाद में हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है मैंने आपको बताता हूँ। इसी ब्लैंक स्पेस की वजह से हम लोग इसके थोड़ा सा बैक में चले जाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहेगा। टाइम दो तरह का होगा, फिक्स और नॉट फिक्स। तो फिक्स टाइम क्या होता है, जैसे संडे, जनवरी, 1980, 5 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब फिक्स टाइम है। और नॉन फिक्स टाइम क्या है, नॉन फिक्स टाइम एक ड्यूरेशन है, मतलब 2 घंटे से 4 घंटे से 4 दिन से 4 साल से 4 महीने से, ये हमारा ड्यूरेशन है, यानी फिक्स टाइम नहीं है। तो वो हमारी रहेगा इसमें। लेकिन फिक्स टाइम और नॉन फिक्स टाइम के साथ क्या क्या लगता है मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था, फिर रिपीट कर दूंगा आपको। अभी इसको हम लोग रिवाइज करते हैं कि ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, तो इससे पहले मैं इसको बैक में चला जाता हूँ, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। अगर हम लोग इस टाइम ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर एसेंस प्लस टाइम के पार्ट को हटाते हैं, तो जो कंटिन्यूअस टेंस बनता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ रहा है आपका, हैज या हैव प्लस बीन, एक नया चीज ऐड हो जा रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म जो है उसके बीच में बीन आपका ऐड हो रहा है। अब नेगेटिव में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीच में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको खाली स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा था। अगर नॉट को छिपा दिया हमने, तो यही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए काम करेगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, बीन के बाद में नॉट लगाते हैं, वो गलत है। बीन ग्रामेटिकली करेक्ट है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप बीन और बीन के बीच में नॉट लगाएं, बीन के बाद में नोट नहीं लगाना है। एक चीज और रिपीट कर देता हूँ आपको, हैज या हैव किससे लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने पढ़ाया था, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव, तीनों में मैंने रिवाइज कराया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव मैंने रिवाइज कराया था।
निगेटिव में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवाइज करने का फ़ायदा ये है, आप उसको भूलेंगे नहीं कभी, और जब यूज करना होगा तो विदाउट थिंकिंग, मैंने बिना एक पल लगाए आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। रिवाइज का इतना फ़ायदा होता है। तो इसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सब्जेक्ट अगर हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम है तो हमने पढ़ा है कि हैज़ लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा है तीनों फॉर्म में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, और इसमें भी पढ़ा रहा हूँ मैं। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो हमारा लगेगा हैव। अब अफर्मेटिव पढ़ते तो हैज बीन होता, हैव बीन होता। नेगेटिव है, इसके बीच में नॉट आ जाएगा, इसके बीच में नॉट आ जाएगा। स्ट्रक्चर भी यही है, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट किसी नाम है तो हैज नॉट बीन। आई, वी, यू, दे है तो हैव नॉट बीन। इसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है कोई बात नहीं। अगर टाइम का सेंस उसमें आ रहा है तो टाइम के लिए फॉर एसेंस प्लेस करेंगे तब टाइम डालेंगे उसमें। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ओके, टाइम है, रहा है, रहा है, रही है, सिंपल है तो कंटिन्यूअस टेंस। टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। है तो प्रेजेंट है। खा रहा था तो पास्ट होता। गा रहा था लास्ट में या गु तो फ्यूचर। तो रहा है, रही है के साथ देखना है कि हमें इसमें टाइम है या नहीं। टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आई हो गया, हैज या हैव, आई के साथ हैव लगता है, नहीं, नॉट। अगर नहीं, ये वर्ड अगर नहीं होता तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये नॉट वर्ड को हम लोग नहीं यूज करते हैं, यानी इसको हाइड कर देंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। लेकिन निगेटिव पढ़ रहा है, नेगेटिव एग्जाम्पल में आ रहा है आपके, तो नॉट यहाँ यूज करना है इसके बेस पे। इसके बाद में आ रहा है बीन। बीन वर्ब फोर, खेलना का प्लेइंग होता है वर्ब फोर। क्रिकेट ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है 2 महीने। 2 महीना क्या है, ड्यूरेशन है लेकिन फिक्स नहीं है। अगर यही बोलता, मान लो अभी अप्रैल चल रहा है, मैं बोलता कि फरवरी से क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिक्स टाइम होता। फिक्स टाइम होता तो क्या करता हम लोग सिंस लगाते। फिक्स नहीं है तो यहाँ पर हम लोग फॉर यूज करेंगे। फॉर क्या है 2 महीने, 2 मंथ्स। एक महीना होता तो सिंगुलर फॉर्म में रख सकते। 1 महीने से ज़्यादा अगर हो तो इसको प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। जब मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगा चैप्टर, उस समय आपको सभी चीज़ें डीप में पढ़ाऊँगा, आगे चलकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सभी के लिए यूजफुल है। कोई बिगिनर लेवल पे तो उनके लिए बहुत खास करके यूजफुल है। जो थोड़ा अपर लेवल पे हैं उनके लिए थोड़ा सा लैग नहीं, भी मेरी बस रिवीजन हो रहा है, मैं हो सकता है कुछ नई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सीख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब ग्रामर स्टार्ट करूँगा उस समय आपके लिए यूजफुल टिप्स लेके आऊँगा मैं। फिर भी अभी आप देखेंगे तो इसको आपको इसमें से भी बहुत सी चीज़ें निकल के आएगी जो आप बुक पढ़ेंगे हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन इसके थ्रू अगर आप समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश ईजी रहेगा और आप उसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग आप उसको याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले मैंने बता रखा है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर या सिंस। अभी मैंने आपको बताया था फॉर या सिंस कहाँ हम लोग लगाएंगे। फॉर अनसर्टेन टाइम जो होगा, यानी कि जो सिर्फ ड्यूरेशन शो करे। और सिंस कहाँ है, सर्टेन टाइम होगा,
यहाँ जो फिक्स टाइम शो करे, ओके, ये फिक्स नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन शो करे, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 2 साल, ऐसी टाइम जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में आए तो वो उसको उस कैटेगरी में लाना है जो कि उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर। जहाँ टाइम फिक्स हो जाता है, सुबह से, शाम से, जनवरी से, संडे से, 1990 से, 2000 से, ये जो ईयर जो आ जा रहा है, चाहे डेज का नेम आ जा रहा है, मंथ का नेम आ रहा है, टाइम फिक्स टाइम आ रहा है, जैसे 10 बजे से, 4 बजे से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स टाइम। फिक्स टाइम जब भी होगा तो हम लोग सिंस लगाएंगे। ये आपको मैंने अफर्मेटिव पढ़ा रखा है, निगेटिव में बस रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अफर्मेटिव में कैसे पढ़ते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और प्लस बीन, इन दोनों के बीच में हमें नोट लगाना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, मैं काफी एजेड लोगों को, सीनियर लोगों को मैंने देखा है कि जब कोई लेटर लिखता है, मेल लिखता है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो लोग गलती करते हैं, बिन के बाद लगाते हैं नोट। बहुत से मैंने देखा है, मैंने आई हैव बीन नोट, ऐसे उन्होंने सेंटेंस बनाया जो कि गलत है। बिन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगेगा जब निगेटिव सेंटेंस का उस पर सेंस हो रहा हो। एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं इसको। वह सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहा है। ध्यान रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ लाइन खींचते हैं, नेगेटिव में खींचते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क का मैंने बताया है कैसे होता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव में होता है क्वेश्चन मार्क, बाकी सब में नॉर्मल रहेगा। इंग्लिश रहेगा तो आपको डॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इंग्लिश और हिंदी सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, सबका मार्क एक ही होता है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पहचानेंगे कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। रहा है मीन्स कंटिन्यूअस है, ये चेंज होता तो उस हिसाब से टेंस का नाम चेंज हो जाता, लेकिन बेसिक चीज ये है आपका रहा है, इसके बाद में आपका टाइम आ रहा है इसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें देखना है कि किस सेंटेंस में आ रहा है। ये सेंटेंस में क्या आ रहा है, आपका निगेटिव वर्ड आ रहा है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट तब बीन आता है, बाकी वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस लगेगा आपका। इसको हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह, इसके साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से हैज लगेगा। इसके बाद में नॉट, बीन, वर्ब फोर पढ़ना का रीडिंग होगा, बुक और बुक। सोमवार ये कैसा टाइम है, ये फिक्स टाइम है। डे का नाम आ रहा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काउंटिंग नहीं हो रही है। अगर किसी से आप बात करते हैं कि वह 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है, 2 दिन भाई फिक्स नहीं है, 2 दिन कब से 2 दिन से पढ़ नहीं रहा है, लेकिन जब डेज का नाम आ गया तो फिक्स हो गया, नहीं भाई मंडे से नहीं पढ़ रहा है, सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, तो फिक्स टाइम के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, सिंस। अभी मैंने बताया है, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे। क्लियर। फॉर या सिंस को अच्छी तरह समझना है। फॉर या सिंस का कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है, याद नहीं करना है, आप इसको कंसेप्ट को जो समझिए, फिक्स नॉन फिक्स। फिक्स क्या है, काउंटिंग करना है सिर्फ। फिक्स में क्या करें, काउंटिंग नहीं, फिक्स चीजें बतानी है। क्या है फिक्स चीजें, वो डे का नाम है, मंथ का नाम है, ईयर की कौन सा ईयर का नाम है, टाइम है तो कौन सी टाइम है। अगर वो नाम आ रहा है तो फिक्स है, नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ बोल रहा हूं मैं,
2 साल से, 2 महीने से, 2 घंटे से, वो फिक्स नहीं है, तो उसमें हम लोग फॉर लगाएंगे। और नॉट के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब और बिन के बीच में नॉट आएगा। नॉट को अगर रिमूव कर दिए तो ये अफर्मेटिव बन गया। तो अफर्मेटिव का पैटर्न याद रखना है, नेगेटिव में आपको बस दोनों बीच में नोट लिख देना। और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं ओरली एग्जांपल लेता हूँ, लिखूंगा नहीं, ताकि आपको भी थोड़ा इजी हो, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अब एग्जांपल लेता हूँ मैं जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? ये अफर्मेटिव एग्जांपल है, कोई बात नहीं, अफर्मेटिव हम लोग पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। अगर यही एग्जाम्पल निगेटिव में होता, कैसे बनाते? नेगेटिव के एग्जाम्पल पहले बोल देता हूँ मैं जनवरी से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। कैसे बनाएंगे इसको? आई हैव नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन के बीच में मैं नॉट लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से बोलना है। गलती से बहुत से लोग, या नहीं आता है किसी को, बोल देता है आई हैव बीन नॉट, वो गलत है। मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा है आपको, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन के बीच में नोट लगाना है। इसको ट्रांसलेट कैसे, मैं ट्रांसलेट करके सुना देता हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। मैं जनवरी से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा डायरेक्ट बोलने में, हिंदी सोचो और बोलो, तो क्या करना है आपको? कॉपी पे पहले एग्जाम्पल लिखना है सोच के, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको उसको ट्रांसलेट करना है। फिर हैबिचुअल हो जाएंगे। विदाउट स्ट्रक्चर आप उसको लिख कर बनाना स्टार्ट करिए। उससे भी नेक्स्ट स्टेप आता है, वर्बली आप एग्जाम्पल सोचिए और बनाइए। उसके बाद में भी होता है तो आप विदाउट हिंदी में सोचिए, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। किस टाइप का सिचुएशन है? अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि वह 2 महीने से किताब नहीं पढ़ रहा है, जनरल बातें हो रही है घर में चाहे कहीं भी, तो आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करेगा। अभी इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ाया हूँ तो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव में जाऊँगा तो क्वेश्चनिंग होगी, आपको आंसर देना है। यस है तो यस में आपको क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा, आंसर कैसे कंप्लीट होगा? ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 months, फॉर 2 days। अगर नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव सेंस में आपको रिप्लाई करना है, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 months या फॉर 2 days, फॉर 2 years। अगर फिक्स टाइम है तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2000, सिंस 5 PM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसे आपको करना है। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। स्टेप बाय स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर से स्टिक रहना है। स्ट्रक्चर को पकड़े रहेंगे आप तो गलती नहीं होगी। फिर धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। हैबिचुअल होंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी, ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, लेकिन अच्छी इंप्रूव होगी। अच्छी इंग्लिश राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग में तो ग्रामर की जरूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, देखिए स्टार्टिंग में कोई केयर नहीं करता। बस इस स्पीकिंग में क्या होता है, अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है किसी के सामने, और कुछ नहीं। हाँ, जब स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं आप, किसी अच्छे स्टैंडर्ड से किसी अच्छे इंसान के साथ बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू थोड़ी जज होती है कि अगर आप सही चीज़ बोलते हैं तो लगता है कि नहीं भैया थोड़ा लिटरेट पर्सन है। तो ये आज का चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट पे, जितने भी सब्जेक्ट है, IB, UD, ही, CT, किसी के नाम, सभी पे 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं। आपको प्रैक्टिस करना है। पहले रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद रिटर्न प्लस वर्बल, उसके बाद में सिर्फ वर्बल प्रैक्टिस करना है। ये तीनों स्टेप के थ्रू आपको एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करना है, और ऐसे करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ में आया होगा। तो आज हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.